नौ जमातों की राय पर एक जमात भारी नहीं पड़ सकती। क्या सिर्फ आप समझदार हैं और बाकी नौ जमातें बेवकूफ? मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी से सवाल। शहबाज शरीफ के हमरा गुफ्तगू में बोले, मईशत में बेहतरी का कोई इशारा नहीं, बजट में जीडीपी ग्रोथ का झूठ बोला जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि किसी को लाए या छोड़ आए। पीडीएम के फोरम में तमाम फैसले मुशावरत से होते हैं। ईशाई में पार्लिमानी लीडर्स को बुलाने का पीडीएम से ताल्लुक नहीं। पीडीएम का सरबराह इजलास आज तलब, मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम बेमानी हो जाएगी। मौला बख्श चांडियों की प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू। मजीद कहा, शाहिद खाकान ने नोटिस की बात की, क्या हम आपके मुलाजिम हैं जो नोटिस का जवाब दें? प्रोग्राम क्रॉस टॉक में राना सनाउल्लाह बोले, पीपल्स पार्टी को नोटिस पीडीएम के सरबराह ने जारी किए। पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए दोनों तरफ से लचक दिखाना होगी। पंजाब ने सिंध हुकूमत पर पानी की चोरी का इल्जाम लगा दिया। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, सिंध में जागीरदार हुकूमत की मदद से पानी चोरी करते हैं। वजीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी का वजीर आजम से पानी की मॉनिटरिंग के लिए न्यूट्रल एम्पायर लगाने का मुतालिबा। बोले, सिंध वाले पानी कम मापते हैं, सिंध गलत बयानी कर रहा है। पानी के मसले पर हमेशा सिंध के साथ नाइंसाफी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, ग्रेटर थल कैनाल को अंग्रेज ने भी बंद कराया क्योंकि ये सिंध का पानी ले जाएगी। चश्मा जहलम लिंक कैनाल दरिया के बराबर है, इसकी वजह से सिंध में पानी की कमी हो गई। तोंसा जहलम लिंक कैनाल पर सिंध का एतराज रहा। पानी का मसला सियासी नहीं मुआशी है, इस मामले पर पूरा सिंध हमेशा एक रहा। सिंध के पानी में 10,000, पंजाब के पानी में 7,000 क्यूसेक कटौती। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पानी की कटौती से मुस्तस्ना। इरसा इजलास में फैसले। इजलास में बताया गया, मजमुई शॉर्टफॉल 32% तक पहुंच गया। इरसा का कहना है, दरियाए सिंध के शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत 26 हो गया। आइंदा 72 घंटों में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान है। मुश्किल वक्त से निकल चुके, अच्छा वक्त आ रहा है। 4% ग्रोथ देखकर मुखालिफिन हैरान रह गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का राष्ट्रीय इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मजीद कहा, सनत तेजी से तरक्की कर रही है। चावल, मकई, गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हासिल हुई। करंट अकाउंट को खसारे से बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। ये भी कहा, हम धांधली से नहीं, न्यूट्रल एम्पायर की मदद से कामयाब होते हैं। अगले साल का मजमूई तौर पर शरह नमू जो है वो 4.8% एस्टिमेट की गई है। बहुत बड़ी इजाफा हुआ है। हमारे जो तरसीलात नज़र आती हैं वो 21.7 अरब डॉलर से बढ़ के तखमीना ये है कि साल के ख़त्म होने तक 29.1 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने अगले साल के लिए ग्रोथ रेट 4.8 मुकर्रर कर दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है, गुज़श्ता बरस कोरोना की वजह से ग्रोथ रेट में कमी हुई थी। पिछले दौरे हुकूमत में ग्रोथ रेट की बड़ी कीमत अदा की गई। हमारे दौर में ज़रई पैदावार से ग्रोथ रेट बढ़ा। कोरोना से पोल्ट्री की सनत मुतासिर हुई। अगले साल बिजली की खपत में 6% इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत ने मरदमशुमारी के मुतनाज़ नताइज को मंजूर किया। बिलावल भुट्टो का कहना है, वज़ीर आला सिंध ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल में इख्तिलाफ किया। मामला आर्टिकल 154 के तहत पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में लाएंगे। बिलावल भुट्टो से मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। लाड़काना में इतवार के रोज अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर पथराव। मकीनों की जानिब से अंडे फेंकने की वीडियो सामने आ गई। हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर चंद अफराद ने अंडे फेंके और नारे लगाए। वीडियो में पुलिस प्रोटोकॉल की गाड़ी भी देखी जा सकती है।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद के अहकामात के बाद नादरा में तब्दीलियां शुरू। डीजी नादरा सिंध अजम खान दुरानी अपने ओहदे से फारिग। हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। अजम खान दुरानी 3 साल 2 माह डीजी नादरा सिंध के ओहदे पर तैनात रहे। मजीद तब्दीलियों का भी इम्कान। भारत में कहर ढाने वाला खतरनाक कोरोना वायरस पाकिस्तान पहुंच गया। वजारत कौमी सेहत की तरफ से भारतीय किस्म के मरीज की तस्दीक से खतरे की घंटी बज गई। डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है भारतीय किस्म तेजी से इंसानी खुलियों में शामिल होती है। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। एलामिये में कहा गया मुआशी नमू में बेहतरी की उम्मीद है। बिजली के नरखों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। अशियाए खुरनोश की पैदावार में कमी से कीमतें बढ़ गईं। अप्रैल में महंगाई की शरह 11% से तजावुज कर गई। गुज़श्ता हफ्ते 12 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 में कमी रिकॉर्ड। विफाकी इदारा शुमारियात का कहना है महंगाई की शरह कम होकर 16.34% पर आ गई। एक हफ्ते में LPG, मटन, बीफ, गुड़, दालें, ताज़ा दूध महंगा हुआ। चिकन, केले, प्याज की कीमतों में कमी हुई। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाला भारतीय नेटवर्क फिर बेनकाब। DFR लैब ने भारतीय हुकूमत की फ्रेम के जरिए जाली वेबसाइट्स चलाने का पता लगा लिया। पाकिस्तान मुखालिफ और मोदी हुकूमत के हक में प्रोपेगेंडा किया जाता था। मन घड़त खबरों को भारतीय सिफारतकार सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फैलाते थे। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताउन पर बातचीत हुई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा और कहा पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में काबिल कदर किरदार अदा किया। गुलकारा हुमैरा अरशद ने 6 साल वक्फे के बाद वीडियो गाना रिलीज कर दिया। रोमानवी गाने सजना में मॉडल मीर अली ने उनके साथ मॉडलिंग की। पंजाबी गाने की मौसीकी कामरान अख्तर ने मुरत्तब की। आज से 1945 में 65 साल एक और 20 साल और 85 साल 86 साल पहले, 55 साल एक और 75 74 साल पहले ये हिस्सा उन्होंने बनाया। ये एग्रीमेंट, इस पे अभी तक लिखा है ड्राफ्ट एग्रीमेंट। ड्राफ्ट इसलिए रह गया कि इसके साथ कुछ काम करने थे, टेक्निकल वर्क्स करने थे जो कि नहीं, उनकी फंडिंग की एग्रीमेंट नहीं हुई। इस वजह से ये ड्राफ्ट ही रह गया। बट टेक्निकली दिस वाज द डॉक्यूमेंट, दिस वाज बीइंग फॉलोड। और नेशनल असेंबली के 1970 के जो प्रोसीडिंग्स है वो भी मेरे पास, इसमें कागज नहीं, वो भी मेरे पास एक कागज अवेलेबल है कि वापडा जो कि उस वक्त रिस्पॉन्सिबल था पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उन्होंने कहा था कि जी हम 1945 का सिंध पंजाब एग्रीमेंट फॉलो करते हैं। और मैंने आपको बता दी कि इसमें 48.33 MAF पंजाब का शेयर था और 46.04 MAF सिंध का शेयर था, जो कि 1945 की एग्रीमेंट में था। 45 की ये बात है, 47 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। उस वक्त भी वो जो रैडक्लिफ कमीशन था उसमें एक आर्बिट्रेशन कमीशन भी बना था। उन्होंने कहा, इफ आई रिमेंबर द वर्ड्स करेक्टली, इसलिए कि हुआ क्या था कि खासतौर पे जो ईस्टर्न रिवर्स थे हमारे, बियास, सतलज और रावी, उनके और इवन जो झेलम के हेडवर्क्स थे, ये इंडियन, जब बॉर्डर लाइन बनी तो इंडियन साइड पे आ गए हेडवर्क्स। तो आर्बिट्रेशन कमीशन ने बहुत साफ लफ्जों में एक सेंटेंस कुछ इस टाइप का था, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं, कि वी होप दैट द demarcation of boundaries will not affect the supply of water.
अनफॉर्चुनेटली 1 अप्रैल 1948, और ये मसला ही अप्रैल मई में शुरू होता है, हम सबको पता है। 1948 हिंदुस्तान ने जो सेंट्रल बारी दोब कनाल था, दीपालपुर कनाल थे, जिनके हेडवर्क्स इंडियन साइड पे थे, वो बंद कर दिए। हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त पैसे भी दिए थे हिंदुस्तान को पानी लेने के लिए, इसलिए कि हमारी जमीनें सूख रही थी। फिर ये निगोशिएशन शुरू हुई और इंडस वाटर ट्रीटी फाइनली 1960 में बनी। अफसोस की बात, जैसे हमेशा सिंध के साथ नाजायजी होती थी, इसीलिए हम कहते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, इंडस वाटर ट्रीटी में जो पाकिस्तानी साइड में एक भी सिंध का इंजीनियर नहीं था। लोअर राइपेरियन हम हो गए पहले, अब हिंदुस्तान अपर राइपेरियन होगा, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन होगा इन 3 रिवर्स का खास तौर पे। इवन इंडस के कुछ हेडवर्क्स या इंडस उधर ही से गुजर के आता है। लोअर राइपेरियन का पहला राइट होता है हमेशा। ये जो पहले भी मैंने आपको बताया ना, इतने सारे प्रोजेक्ट्स बने, उस पर हमारा इतराज यही था कि हम लोअर राइपेरियन हैं, सबसे पहले हमसे पूछा जाए और ये इंश्योर किया जाए कि हमारी सप्लाईज में कोई कमी नहीं आएगी।